सो वेलकम गाइस। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। ओके। तो पहले हम सिनेरियो समझते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर मुझे एक ही रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, उसके लिए हम काउंट यूज कर रहे थे। ओके, लाइक काउंट। ओके। तो हमने काउंट में दो तीन प्रॉब्लम पढ़ा कि मेरा रिक्वायरमेंट अगर ऐसा हो तो मैं क्या यूज करूं, अगर ऐसा हो और ऐसा हो। तीन कंडीशन पढ़ी थी। अगर नॉर्मल मुझे दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने तो मैं नॉर्मली क्रिएट कर सकता हूँ, बट मुझे वैसे यूज नहीं करना था। ओके। तो हमने क्या देखा कि एक काउंट करके एक मेटा आर्ग्यूमेंट होता है टेराफॉर्म के पास, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ टू क्रिएट द सेम रिसोर्सेज मल्टीपल टाइम्स। ओके। तो वो हमने देखा। बट हमने दूसरा सिचुएशन क्या देखा कि जो रिसोर्स क्रिएट हो रहा था उसका नेम भी सेम क्रिएट हो रहा था। ओके, मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम हो रहा था। उसको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैंने फिर क्या सॉल्यूशन बताया, काउंट डॉट इंडेक्स। ओके। फिर हमने एक और चीज पढ़ा कि अगर मुझे अब जो काउंट डॉट इंडेक्स होता है वो मुझे नंबर देता है। ओके, लाइक 0 1 2। ओके। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंस्टेंस का नेम हो उसके आगे ये काउंट इंडेक्स नहीं लगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसको मैं खुद का नेम देना चाहता हूँ। ओके, लाइक डेव, प्रॉड और स्टेज। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, हम एक लिस्ट बना देंगे और लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्सिंग। और उस इंडेक्सिंग, वो इंडेक्सिंग हमको कहाँ से मिलती है, काउंट डॉट इंडेक्स से। तो हम काउंट डॉट इंडेक्स यहाँ पे यूज करेंगे और लिस्ट में हमारा जो भी इंस्टेंस का नेम होगा या टैग होगा वो डिफाइन कर देंगे और उसको यूज कर लेंगे। तो ये मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ठीक है। तो आज देखते हैं आज हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। आज हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, मान लो कि मैंने कोड बना दिया। ठीक है। अब मान लो मेरे पास मैनेजर आया, मैनेजर बोलता है कि मुझे टेराफॉर्म का कोड चाहिए ऐसा जिसमें ना मैं, ठीक है, मुझे बस आप कोड रेडी करके दे दो और आप पहले से ही मतलब डेव एनवायरनमेंट के लिए, स्टेज एनवायरनमेंट के लिए और प्रॉड एनवायरनमेंट के लिए मशीन क्रिएट करके मत रखो। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा किसका हो गया, ये मेरा हो गया डेव का। फिर ये मेरा हो गया किसका, स्टेज एनवायरनमेंट। ओके। फिर मेरा आ गया प्रॉड एनवायरनमेंट। तो अब क्या हो रहा था, पहले मान लो पहले मैं काउंट से क्या कर रहा था, तीनों मशीन एक बार ही क्रिएट करके रखा था। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था, हम जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो हम तीनों मशीन क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं है एक दिन में। ठीक है। हम पहले उसको क्या करते हैं, पहले हम उसको डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट मशीन पे आके उसको पहले हम टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है। तो डेव पे पहले मैं उसको टेस्ट करूंगा। ठीक है। तो इसमें मान लो अगर मुझे लग गया 2 3 दिन फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं एक साथ ये मशीन क्रिएट कर दूंगा लाइक स्टेज का भी और प्रोड का भी, तो इस मशीन का कॉस्ट मेरे पास फालतू आएगा। समझ रहे हो। अगर मैं काउंट यूज करके एक ही दिन में ये तीनों मशीन क्रिएट कर दूंगा तो मेरा जो मशीन है अभी मेरा बस ये काम में आ रहा है, तो ये मेरा डेवलपमेंट चल रहा है अभी। ठीक है। और डेवलपमेंट मान लो 1 वीक चला, 2 वीक चला, मुझे नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल 2 दिन या 3 दिन चला। ठीक है। तो जो 2 और 3 दिन मेरा डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट चला, बट मेरा जो स्टेज का था और प्रोडक्ट का था ये मेरा यूज ही नहीं आ रहा कहीं पे फॉर नाउ। तो इसमें क्या होगा, इसका फालतू क्या होगा, कॉस्टिंग आएगा। ठीक है। तो मेरा मैनेजर बोला कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आप मुझे एक बार में बना के दे दो। मैं चाहता हूँ कि जब मुझे रिक्वायरमेंट हो तो बस मैं इनपुट पास करूंगा और मेरे को वो एनवायरनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ क्या पास करूंगा, इनपुट, और मुझे वो एनवायरनमेंट मिल जाएगा। ठीक है। तो अब जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। समझ रहे हो। मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो चुका है। अब रिक्वायरमेंट में ऐसा आ रहा है कि जब मैं इनपुट पास करूं, ठीक है, कुछ मैं इनपुट पास करूं, फॉर एग्जांपल मैंने जब टेराफॉर्म अप्लाई चलाया, कुछ भी चलाया, तो मैंने जब इनपुट इनपुट पास किया कि डेव, है ना, तो डेव का मशीन क्रिएट होना चाहिए विद द स्पेसिफिकेशन लाइक मेरे को चाहिए T2 डॉट माइक्रो। ओके। फिर अगर मान लो कुछ दिन बाद मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए कि स्टेज का, तो स्टेज का मुझे लगेगा और स्टेज के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए कुछ T2 डॉट मीडियम। ओके। फिर आता है प्रॉड का। ओके। अब प्रॉड का मुझे लगेगा 1 2 महीने बाद फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मुझे चाहिए T2 डॉट लार्ज। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब यूजर, जब मेरा जो मैनेजर ने मुझसे कोड मांगा तो उस मैनेजर ने क्या करा, कोड मांग के रख लिया फॉर एग्जांपल। अब मैनेजर को रन करना है, किसी और को रन करना है, फॉर एग्जांपल टेक लीड को रन करना है। ठीक है।
तो टेक लीड ने क्या करा, टेराफॉर्म मेरा कोड रन किया, टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। उसके बाद उसने चलाया, उससे इनपुट पास करेगा कि आपको कौन से एनवायरनमेंट के लिए चाहिए। अगर वो डेव पास करेगा तो उसका डेव का एनवायरनमेंट ओनली क्रिएट होगा, ठीक है। अगर उसको स्टेज का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो वो स्टेज पास करेगा तो उसका स्टेज का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। अगर उसको प्रॉड का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो वो प्रॉड पास करेगा तो उसको प्रॉड का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे पास ये अलग अलग है, लाइक T2.micro, T2.large और T2.medium। तो उसको मैं लिस्ट में पास कर सकता हूँ, करेक्ट, लिस्ट में बना दूंगा एक वेरिएबल लिस्ट, और उसके अंदर मैं ये वैल्यू पास कर सकता हूँ और इंडेक्सिंग यूज कर सकता हूँ, लाइक 0 1 2। या फिर आप इसके लिए आप ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो और मैप भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी यूज करो, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा अगर जब मैं ये पास कर दूंगा और इसके अंदर, ठीक है, आज हम एक काम करते हैं, लिस्ट का नहीं देखते, आज हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट का एग्जाम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, अब जो मैं ये कंडीशन पास करूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे कंडीशन पास करनी है और क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन हम जब पास करते हैं एज अ इनपुट, तो टेराफॉर्म के पास एक होता है कुछ कंडीशंस करके, ठीक है, टेराफॉर्म कंडीशंस, ठीक है। अगर, ओके, एक मिनट, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो टेराफॉर्म के पास क्या होता है, टेराफॉर्म के पास होता है कंडीशन, ठीक है। अगर जो मैंने कंडीशन पास करी, फॉर एग्जांपल मैंने पास किया कि मुझे डेव चाहिए, ठीक है। अगर कंडीशन, जैसा अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी कंडीशंस और भी चीज पढ़ी होगी। तो टेराफॉर्म में भी होता है कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन करके एक टॉपिक है उसमें क्या होता है, टेराफॉर्म को हम कंडीशन देते हैं। अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो टेराफॉर्म इसको एग्जीक्यूट करेगा विच इज ट्रू, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको उठाएगा। अगर फॉल्स होता है तो इसको उठाएगा फॉल्स वाले को। मतलब अगर मैंने पास किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने यहाँ कंडीशन लिखी फॉर एग्जांपल कि मैंने एक इनपुट पास किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इनपुट पास किया, रन टाइम पे मुझे एक इनपुट पास करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा रन टाइम पे कि वेर डॉट इनपुट, फॉर एग्जांपल, ये मेरी कंडीशन, यहाँ पे मैंने एक इनपुट पास किया। अब ये मेरा इनपुट है, अब इसके अंदर मुझे कंडीशन लगाने की, जो मेरा इनपुट है अगर वो इक्वल टू ओके डेफ के बराबर हो, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तो मेरा जो ट्रू में जो लिखा होगा ना यहाँ पे, उसको टेराफॉर्म पकड़ेगा, ओके। और जो फॉल्स में लिखा रहेगा, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो टेराफॉर्म किसको पकड़ेगा, फॉल्स की वैल्यू को। अब इस कंडीशन को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, लाइक अब मान लो रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे डेव के लिए 3 एनवायरनमेंट चाहिए या 4 एनवायरनमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे टेक लीड ने बोला कि मुझे 2 चीज चाहिए। पहला चीज ये चाहिए कि जो एनवायरनमेंट के लिए मैं इनपुट करूंगा वो मुझे चाहिए, और जितनी मशीन मैं लिखूंगा, लाइक मुझे डेव के लिए 4 चाहिए तो 4 मशीन बननी चाहिए, ठीक है, 5 चाहिए तो 5 मशीन बननी चाहिए, 2 चाहिए तो 2 बननी चाहिए, 1 चाहिए तो 1 बननी चाहिए, ओके। ऐसा आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब मैं क्या करूंगा फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है कि अगर ये जब चीज आती है, अगर मुझे मल्टीपल चीज क्रिएट करनी है सेम टाइप की, तो मैं क्या यूज करूंगा, काउंट। तो मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को मैं काउंट में स्टोर करा दूंगा, ओके। अब मान लो कि मेरे को चाहिए, अब फॉर एग्जांपल कि मेरा अभी रिक्वायरमेंट ऐसा है, सिंपल रिक्वायरमेंट समझते हैं कि अभी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसा है कि जब मैं डेव का एंट्री करूँ तो मेरा डेव का मशीन बनना चाहिए, सिंपल, ठीक है, एक मशीन बनना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वेर डॉट इनपुट इज इक्वल्स टू डेव, ओके। और यहाँ मैं वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 अभी, और यहाँ कर दूंगा 0। अगर किसी ने डेव लिखा तो अब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या पूछेगा, ये इसमें चेक करेगा कि डेव इज इक्वल्स टू डेव ट्रू। अब जैसी ट्रू होगी तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब काउंट की वैल्यू जैसी 1 हो जाएगी तो मेरा मशीन क्रिएट हो जाएगा 1। और अगर काउंट की वैल्यू, अगर डेव नहीं आता तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 0, मतलब फॉल्स। अब 0 होगी तो मेरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं होगा कोई सा भी, ओके। तो एक काम करते हैं, पहले इस सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फिर हम इसमें और भी सिनेरियोस ऐड करेंगे कि मेरा सिनेरियोस कुछ ऐसा है, ठीक है। तो एक बार में ये कंडीशन का सिंपल एग्जांपल देखते हैं, फिर हम और सिनेरियो ऐड करते हैं। तो अब हम जाते हैं हमारी मशीन पे, जो हमारा टेराफॉर्म का मशीन है उस पे जाते हैं।
ओके, तो ये मशीन मैंने बना के रखी है, इसमें हम लॉग इन करते हैं। ओके, यहाँ पे एक टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फटाफट से एक EC2 का कोड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं हम टेराफॉर्म प्रोवाइडर। डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, हम लोग नॉर्मली कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ फटाफट से, एक प्रोवाइडर फाइल बना लेते हैं। ठीक है, provider.ts, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, और हम रीजन क्रिएट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल US ईस्ट -1। ओके, अब फटाफट से करते हैं, EC2 का कोड लेते हैं फटाफट से। ओके, तो EC2, AWS instance, where, okay, this one is a data source. Sorry, let me come here. AWS instance. ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन हम चलते हैं EC2.pf पे and paste करते हैं। तो ये मेरा हो गया अभी सिंपल कोड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, हम लोगों को यहाँ पे AMI ID एंड इंस्टेंस टाइप पास करना होता है। तो एक काम करते हैं, AMI ID हम उठा लेते हैं पहले फटाफट से, और वो मैं एक बार हार्ड कोड कर रहा हूँ। ओके, और आपको पता है कि हम इसका वेरिएबल भी बना सकते हैं, बट हम लोग अभी दूसरा डेमो देख रहे हैं तो उसके लिए मैं भी हार्ड कोड कर रहा हूँ। लेट्स गो टू द AMI कैटलॉग, let's copy this, then paste it and अब जो ये इंस्टेंस टाइप है, इसके लिए आज हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लिस्ट, आप लिस्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यूज कर रहा हूँ आज ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, लिस्ट आप यूज कर सकते हो, तो उसमें आप काउंट डॉट इंडेक्स भी यूज कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, बट आज हम दूसरा देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो आज मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो एक फटाफट से एक वेरिएबल बना लेते हैं ऑब्जेक्ट का। ओके, और इसमें मैं दे देता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ होगा इंस्टेंस टाइप। ओके, या फिर सिंपल लिखते हैं यहाँ पे टाइप। ठीक है, आप वेरिएबल दूसरे फाइल में क्रिएट कर सकते हो और सेम में भी क्रिएट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो टेराफॉर्म रिकमेंड करता है, अगर आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में तो आप उसको डिफरेंट फाइल में ही बनाओ। ठीक है, अब मैं डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ। ओके, अब मैं डिफॉल्ट यहाँ पास कर रहा हूँ, और अभी मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, कि मुझे 3 वैल्यू देनी है, लाइक टेस्ट, स्टेज एंड प्रॉड। ठीक है, तो जब मेरा टेस्ट होगा या डेव होगा, ठीक है, डेव के लिए मैं कौन सी वैल्यू देना चाहता हूँ, डेव के लिए मैं देना चाहता हूँ T2.micro। ओके, फिर आता है स्टेज, और स्टेज के लिए मैं देना चाहता हूँ T2 डॉट, फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल। ओके, एंड प्रॉड के लिए मैं देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल T2.मीडियम। अब अब हमारा कंडीशन क्या है कि हमारा जो टेक लीड है वो बोल रहा है कि मैं इनपुट करूंगा। ठीक है, तो मुझे वैसा इंस्टेंस चाहिए, सिंपल। ओके, अगर टेक लीड ने बोला कि अगर मुझे, अभी हम देख रहे हैं सिंपल किसका, डेव का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जो मुझे रन टाइम पे इनपुट देगा।
अब अगर आप चाहते हो कि आप रन टाइम पे इनपुट दो तो आप क्या कर सकते हो, कैसे बनाते हैं वेरिएबल, हम सिंपल लिखेंगे वेरिएबल ब्लॉक और यहाँ पे लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल इनपुट और उसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे, सिंपल। अब ये मुझसे इनपुट मांगेगा और मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि अब उसको डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, इंफ्रा चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको भी डेवलपमेंट के लिए चाहिए, फिक्स है, ठीक है। तो वो इनपुट में डेवलपमेंट टाइप करेगा, ठीक है। और उसको जैसे ही वो डेवलपमेंट टाइप करेगा, ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको एक मशीन क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो डेवलपमेंट टाइप नहीं करता, कुछ और टाइप करता है, तो एक भी मशीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, उसका वो कंडीशन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब कंडीशन कैसे लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वेर डॉट इनपुट, अगर मेरी इनपुट की वैल्यू इज इक्वल्स टू डेव हो, ओके, तो आप क्या करना, आप एक मशीन क्रिएट करना, ओके, एक ही मशीन क्रिएट करना, अगर फॉल्स होता आप जीरो मशीन क्रिएट करना। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो मेरा आउटपुट होगा इस कंडीशन का वो 1 होगा, और अगर फॉल्स होगी तो उसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अब इस आउटपुट को मैं कहाँ स्टोर करा लूंगा, काउंट के अंदर, क्योंकि काउंट के अंदर हम नंबर ही पास करते हैं, लाइक कितनी मशीन चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, अब जैसे ही मेरा जो भी होगा, कोई यूजर या जो इस कोड को यूज कर रहा है वो इस कोड को रन करेगा, ठीक है, तो उसके पास एक इनपुट, वो सबसे पहले टेराफॉर्म एक इनपुट मांगेगा, ठीक है। तो वो इनपुट देगा, अब इनपुट में अगर उसने डेव दिया तो उसका मशीन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने कुछ और पास किया तो उसका कोई मशीन क्रिएट नहीं होगा। और इंस्टेंस टाइप में हमको क्या चाहिए, डेव का इंस्टेंस टाइप। तो हम आज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का भी आप देख लो कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक वेर डॉट टाइप देन डॉट डेव, सिंपल। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, अगर आपको ऐसे यूज नहीं करना, ओके, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लाइक स्क्वायर ब्रैकेट और जो भी आपका वैल्यू लाइक डेव, तो आप डेव पास करते हो। तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा भी कर लो और ऐसा भी कर लो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब मैंने यहाँ पे इसको टाइप दिया लाइक वेरिएबल टाइप डेव, ठीक है। तो अब अगर मैं डेव दूंगा, ओके, अगर मैं डेव दूंगा तो मेरा मशीन क्रिएट होगा, अगर मैं डेव नहीं दूंगा तो मेरा एक भी मशीन क्रिएट नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने काउंट मेटा आर्ग्यूमेंट दिया है जो ये बताएगा टेराफॉर्म को कि कितनी मशीन इसको चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं और बाहर आते हैं। नाउ लेट्स रन टेराफॉर्म इनिट। what is it? There is some mistake, okay, let me fix this। तो ये बोल रहा है कि हमने स्टेज के पास इक्वल टू नहीं लगाया, ओके। सो लेट्स रन to fix the format and let me show the file, okay, this is our code, okay। now let's do the terraform init। अब हम terraform init चलाते हैं, ओके। अब देखना, मैं यहाँ पे terraform plan चलाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने terraform plan चलाया तो इसने मुझसे इनपुट मांगा, ठीक है। अब आप इनपुट कुछ भी पास कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ओके। मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, इसलिए मुझसे पूछ रहा है वेयर डॉट इनपुट, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो कि लाइक हाउ मेनी मशीन, या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि आपको कितनी, राइट, लाइक गिव मी द वैल्यू हाउ मेनी मशीन यू वांट टू क्रिएट, या फिर इन फॉर विच एनवायरमेंट यू वांट टू क्रिएट द मशीन, ओके। आप इस वेरिएबल के डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे तो डिस्क्रिप्शन आपको समझा देगा, ठीक है। वो टॉपिक में बाद में कवर करूंगा, अभी हम इसको देखते हैं कंडीशन को, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, वेरिएबल इनपुट। अब मैं अगर यहाँ पे एक काम करते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, इसको मैं नो करता हूँ या कंट्रोल सी करता हूँ, ओके। हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एनवायरमेंट, वेयर डॉट एनवायरमेंट। अब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, ओके। एंड मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ, ठीक है। अब टेराफॉर्म प्लान में मैंने 3 एनवायरनमेंट पास किए, ठीक है, टेराफॉर्म कोड के अंदर एक डेव, एक स्टेज और एक प्रोड। और यहाँ पे मैंने अभी क्या पास किया है कि अगर मैं डेव दूंगा, ठीक है, तो ही मेरा मशीन क्रिएट होना चाहिए। अगर डेव के अलावा मैंने स्टेज दिया या प्रोड दिया तो मेरा मशीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने टाइप किया डेव,
अब जैसे ही मैंने डेव किया तो टेराफॉर्म अभी रन कर रहा है और वो बता रहा है कि एक एरर है, और एरर क्या यहाँ पे आएगा, ENV, क्योंकि मैंने इनपुट वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं फटाफट से, लाइक ENV। ओके, हम इसको सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ दे रहा हूँ डेव, और ये इनपुट के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, हमने पढ़ा डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो वहां पे आपका कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डेव पास किया तो देखो T2.micro, इसने क्या उठाया, T2.micro, जो कि मेरा डेव का इंस्टेंस टाइप था, यहाँ पे हमने पास किया। देखो डेव इक्वल्स टू T2.micro। तो अब ये क्या बोल रहा है कि आपका एक मशीन क्रिएट होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल prod। ये तो क्या बोल रहा है, नो इन चेंजेस, मतलब अब क्या हो रहा है, अब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे कोड ने क्या किया होगा अभी, करेक्ट, तो मैंने कोड लिखा है। ठीक है, उसमें टेराफॉर्म ने क्या किया होगा, यहाँ पे आके कंडीशन मैंने prod पास किया, अब prod इज इक्वल्स टू डेफ कंडीशन फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस पार्ट पे आएगा, और इस पार्ट पे क्या है, 0, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब मुझे कोई सा भी इंस्टेंस नहीं चाहिए। तो टेराफॉर्म इज इनफ स्मार्ट। ओके, वो इतना स्मार्ट है, वो समझ जाता है सब, समझ रहे हो, तो इसलिए वो अब कोई भी मशीन क्रिएट नहीं किया करेगा। तो अब क्या हो गया, अब मान लो मेरा टेक लीड को रिक्वायरमेंट था कि जब मैं मुझे ना इनपुट पास करना है, और जब मैं इनपुट पास करूं डेव, तभी मेरा मशीन क्रिएट होना चाहिए डेव का। ठीक है, और एक ही मशीन क्रिएट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक ही मशीन चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर दिया एक। अब दूसरा सिनेरियो हम पढ़ेंगे आगे कि वो चाहता है कि मैं इनपुट भी, मुझे कितना मशीन चाहिए वो भी मैं इनपुट करूँ, तो वो भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, वो मैं आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी इसको डेव का चाहिए था। ठीक है, अब कल को वो बोलता है कि मुझे prod का एनवायरनमेंट भी चाहिए, और prod का नहीं चाहिए मुझे, पहले स्टेज का एनवायरनमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, करेक्ट, अब एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट अलग हो रहा है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, कोड भी अलग अलग रखूंगा। ठीक है, ये मेरा हो गया डेव का एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेव एनवायरनमेंट। अभी तो मैं एक ही फाइल में डाल रहा हूँ सब, बट एक फाइल में नहीं डालने का, अलग अलग फाइल क्रिएट करने का। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब वेरिएबल तो हमारा एक ही बार रहेगा, जो कि होगा वेर ENV इनपुट वाला, तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है, अब रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अगर उसने यहाँ पे स्टेज टाइप किया, ठीक है, तो उसको कुछ दो मशीन चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और जो यहाँ पे डेफ की जगह उसको स्टेज का मशीन चाहिए। ठीक है, तो अब कंडीशन चेंज होगी, अब क्या होगा, अब ये मुझसे इनपुट पूछेगा, अगर मैंने स्टेज पास किया तो क्या करेगा, स्टेज की दो मशीन क्रिएट कर देगा। ठीक है, स्टेज की क्या करेगा, दो मशीन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप चाहते हो कि मेरी स्टेज की मशीन तो क्रिएट हो, बट उसमें जो इंडेक्स की वैल्यू, स्टेज की मशीन का नाम अलग अलग हो, तो आप, हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं हम कैसे इसको पास कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे डॉलर पास करो, ओके, यहाँ पे कर दो count.index फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टेज पास किया तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो पहला जो मेरा मशीन बनेगा वो बनेगा stage-0, फिर दूसरा मशीन जो बनेगा वो बनेगा stage-1। ये मैं कवर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हम कंडीशन बेस पे कैसे रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अब क्या हुआ, अब मेरे टीम लीड ने बोला, अब मैंने उसको बोला कि मैंने ऐसा कोड बना दिया है। ठीक है, अगर आपको डेव का एनवायरनमेंट चाहिए तो आप डेव टाइप करना, आपको स्टेज का चाहिए तो आप स्टेज टाइप करना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेरे जो एनवायरनमेंट से जो मशीन फालतू जो लास्ट क्लास में बन गई थी मल्टीपल कॉपी करके, है ना, मतलब ऐसा, इससे दो फायदे हो गए। क्या फायदा हो गया, पहला कि मेरा कॉस्ट सेव होगा फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है। अगर मैं एक ही कोड लिखता और उसमें मैं काउंट की वैल्यू 3 लिखता और तीनों मशीन रखता, ठीक है, और उसमें अलग अलग पैरामीटर कर सकता हूँ, बट तीनों मशीन एक साथ क्रिएट हो रही थी फॉर एग्जाम्पल। बट अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने कंडीशन डाल दी कि अगर जब वो डेव टाइप करेगा तो ये स्पेसिफिकेशन से ये मशीन क्रिएट होनी चाहिए, अगर वो स्टेज टाइप करेगा तो ये स्पेसिफिकेशन से ये मशीन क्रिएट होनी चाहिए, अगर वो प्रोड टाइप करेगा तो ये स्पेसिफिकेशन से ये इंफ्रा क्रिएट होना चाहिए। तो अब क्या होगा गाइस, अब मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट आया टेराफॉर्म का, ठीक है, एक प्रोजेक्ट आया टेराफॉर्म, तो अब क्या करना है, एक फोल्डर बनाना, तो उस फोल्डर में 3 सब फोल्डर बनाना, लाइक डेव, स्टेज एंड प्रोड। इसमें आप क्या करना, आपके कोड लिख देना, ठीक है, आपका जो डेव का स्पेसिफिकेशन है वो। फिर आप क्या करना है, एक इनपुट करवाना वेरिएबल, ठीक है, एक इनपुट कराना, इसमें भी इनपुट करा देना, इसमें इनपुट करा देना, इसमें इनपुट करा देना फॉर एग्जाम्पल। या तो आप एक ही फोल्डर के अंदर 3 फाइल बना देना और उसमें आप इनपुट करा देना, ठीक है। मान लो आपने एक ही टेराफॉर्म की फाइल बनाई, ठीक है, लाइक dev डॉट टी एफ, इसके अंदर आपका डेव का एनवायरमेंट है, स्टेज डॉट टी एफ के अंदर आपका स्टेज का एनवायरमेंट है, prod डॉट टी एफ के अंदर आपका prod का एनवायरमेंट, ठीक है। अब आप इनपुट कराओगे वेरिएबल, ठीक है, अगर किसी को डेव का एनवायरमेंट चाहिए तो वो डेव इनपुट में देगा, तो उसका डेव का कोड रन हो जाएगा। अगर उसको स्टेज का चाहिए तो वो स्टेज देगा इनपुट में, उसका स्टेज का एनवायरमेंट बन जाएगा। अगर उसको prod का चाहिए तो वो prod देगा, उसका prod का एनवायरमेंट बन जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अभी मैंने ये दिया डेव स्टेज प्रोड, तो अब क्या हो रहा है, अब रन टाइम पे मेरा इंफ्रा बन रहा है विद द रिक्वायरमेंट। ओके, एक डिपेंडेंसी डाल दी कि डेव पे मुझे ऐसा चाहिए और ऐसा इंफ्रा बनना चाहिए, सिंपल। तो अब मेरा जो टीम लीड है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो टेराफॉर्म प्लान चलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, उसको हम फिक्स कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमको पता है कि जो रिसोर्स ब्लॉक है उसका लोकल नेम लेबल या नेम कुछ भी आप बोल सकते हो, सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वेब है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेब 1 या फिर वेब स्टेज, ठीक है, और ये हो जाएगा वेब डेव। हम यहाँ पे सेव करके बाहर, मैं टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ। अभी इनपुट पूछ रहा है, ठीक है, अगर मैंने मान लो यहाँ पे टाइप किया prod, तो क्या होगा, मेरा कुछ इंफ्रा बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि जो मेरे इंफ्रा को बनाए, ठीक है। तो टेराफॉर्म प्लान में मुझे बोल देगा कि आपका कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं फिर से प्लान चलाता हूँ, ठीक है, अब मैंने डेव पास किया, तो डेव में क्या हुआ, एक मशीन क्रिएट होगी तो ये बोल देगा कि 1 रिसोर्सेज विल बी क्रिएट। ओके, 1 टू ऐड। अगर मैंने टेराफॉर्म प्लान चलाया और यहाँ पे मैंने स्टेज पास कर दिया, ओके, तो स्टेज में क्या होगा, 2 रिसोर्स ऐड होगा, तो ये बोल देगा 2 रिसोर्स टू ऐड। ओके, देखो 2 टू ऐड, ठीक है। अब दूसरा नेम क्या था, देखो नेम दिख रहा है आपको, हमने यहाँ पे इंडेक्स यूज किया है, दिख रहा है वेब स्टेज 1, ओके, वेब स्टेज 0, तो ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कंडीशन बेस पे टेराफॉर्म को बता सकते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए और कैसा कैसा चाहिए, समझ गए। कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आप मान लो, तो आप कुछ पासवर्ड सेट करना चाहते हो कि आप मान लो आप चाहते हो कि अगर कोई ऐसा पास करे तो उसका टैग ऐसा लग जाए, ठीक है, उस मशीन का नेम ऐसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है कंडीशन में, तो आप कंडीशन पास कर दो और उस कंडीशन को इसी में स्टोर करा दो। ओके, अभी क्या हो रहा है, अभी जो कंडीशन का आउटपुट आ रहा है वो इसमें स्टोर हो रहा है काउंट के अंदर, तो ये मेटा आर्ग्यूमेंट है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, इस काउंट के अंदर मेरा वैल्यू आ गया 0 1, तो अब 1 आ गया तो एक मशीन क्रिएट होगा, 0 आ गया तो कोई भी मशीन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और इस कंडीशन बहुत बार काम आती है, ऐसी वाली कंडीशन बेस वाली, ठीक है। क्या किसी ने डेव टाइप किया तो एक ही मशीन क्रिएट होना, क्योंकि डेव पे मुझे एक ही मशीन चाहिए। किसी ने स्टेज किया तो 2 मशीन क्रिएट होना। अगर किसी ने प्रॉड टाइप किया तो मुझे यहाँ पे प्रॉड का भी एक कोड लिखना पड़ेगा, उसमें मुझे लिखना पड़ेगा कि प्रॉड कोई भी टाइप करे तो 3 मशीन क्रिएट हो जाए। ओके,
तो ये होता है किसके ऊपर, ये होता है कंडीशन के ऊपर कि आप कंडीशन पास कर सकते हो। अब हम थोड़ी कंडीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने कंडीशन में क्या दिया था कि जो मेरा कंडीशन है वो डेव होना चाहिए, ठीक है, अभी एनवायरमेंट। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि मेरा जो मशीन क्रिएट हो, फॉर एग्जांपल इनपुट, ओके, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा इनपुट 1 हो, फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, 1 हो, तो मेरा डेफ का मशीन होना चाहिए, डेफ का इंफ्रा क्रिएट होना चाहिए अगर मेरा इनपुट क्या हो 1, ठीक है। अगर मेरा इनपुट क्या हो 2, तो मेरा स्टेज का मशीन इंफ्रा क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग की होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा, हम कभी कभी एक प्रोग्राम बनाते हैं कि प्रेस 1 टू डू दिस, प्रेस 2 टू डू दिस, स्विच केस में, ठीक है। लाइक अगर आप प्रेस 1 करोगे तो आपका ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, प्रेस 2 करोगे तो आपका ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली वो वही है कि आप प्रेस 1 करोगे, ठीक है, तो आपका ये मशीन क्रिएट होगा, प्रेस 2 करोगे तो आपका ये मशीन क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस इनपुट में एक डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ पे शो होता है या नहीं होता। डिस्क्रिप्शन माइट भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो एरर देगा, नो प्रॉब्लम, उसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। लाइक प्रेस 1 फॉर डेव इंफ्रा, ठीक है, प्रेस 2 फॉर स्टेज इंफ्रा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इस पे एक बार प्लान चलाते हैं, देखते हैं क्या एरर हमको देखने को मिलता है। लाइक टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट पे लिखा है कि आप प्रेस 1 करो फॉर डेव इंफ्रा, प्रेस 2 करो फॉर स्टेज इंफ्रा, ठीक है। अगर आप और भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो कि अगर आप प्रेस 1 करोगे डेव इंफ्रा में तो आपका एक मशीन क्रिएट होगा, प्रेस 2 करोगे तो आपका 2 मशीन क्रिएट होंगे, ठीक है। अगर मैं प्रेस 1 करूं, ओके, तो ये बोल रहा है कि अभी हमने यहाँ पे लिखा है var डॉट env, बट जो हमने वेरिएबल बनाया है इनपुट के लिए वो हमने इनपुट यूज किया है, ओके, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो हम इसको फिक्स कर देते हैं फटाफट से, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट, var डॉट इनपुट। नाउ टेराफॉर्म प्लान, नाउ आई एम प्रेसिंग 2, मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ किसके लिए, स्टेज के लिए। अभी क्या होगा, अभी मेरा स्टेज का इंफ्रा क्रिएट करेगा ही, ठीक है, क्रिएट नहीं करेगा मतलब मुझे दिखाएगा प्लान, बट अब मैंने 2 प्रेस किया तो इसने कुछ तो प्रॉब्लम किया है, तभी मेरी कंडीशन मैच नहीं हुई और ये फट गया, ठीक है। मतलब ये बोला नो इंफ्रा इज गोइंग टू क्रिएट। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है? जब मैंने यहाँ पे काउंट का वैल्यू दिया वेर डॉट इनपुट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो क्या कर रहा है, नंबर ले, वहां पे क्या कर रहा है, वहां पे स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। अब इनपुट इनपुट इक्वल्स टू 2, यहाँ पे इसको मैच नहीं कर रहा है नंबर से, समझ रहे हो, यहाँ मैच नहीं कर रहा, वो मैंने जब इनपुट दिया तो वो क्या हुआ, वो स्ट्रिंग में लिया और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे नंबर में, ये माइट भी ये मैच नहीं कर रहा होगा इसको, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा मैं डबल कोट्स के अंदर, ओके, डबल कोट्स के अंदर, ओके। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं टेरा इसको एक बार कैट करते हैं फाइल को, अब मैं टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ। अब मैं एक बार प्रेस 1 करता हूँ, ठीक है,
अब क्या हो रहा है, एक रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो? अभी एक रिसोर्स क्रिएट हो रहा है। अगर मैं टेराफॉर्म प्लान चला के टू टाइप करूंगा तो बोलेगा टू मशीन इज क्रिएटेड, मतलब मेरा स्टेज का इंफ्रा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप टेराफॉर्म के अंदर ऐसे आप कंडीशन पास कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज और देखते हैं, अभी क्या हुआ, अभी मैंने यहाँ पे जो नंबर पास किया, ठीक है, तो इसने मुझे बोला कि नो मैचेस। ठीक है, क्योंकि मेरा जो इनपुट था ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, टेराफॉर्म स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप इक्वल्स टू नंबर। अब देखते हैं टेराफॉर्म क्या करता है, उसको इंटरनल कन्वर्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर दिया और यहाँ पे मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने किया टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, अब जो मैं इनपुट दूंगा वन, अब इस पे एज नंबर लेगा टेराफॉर्म। ठीक है, अब मैंने प्रेस वन किया। ठीक है, तो बोला योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब समझ रहे हो, जो हमने कन्वर्जन पढ़ा था, ठीक है, वो कन्वर्जन अलग था, वो था कन्वर्जन ऑटोमेटिक कन्वर्जन, क्योंकि टेराफॉर्म देखता था कि हाँ यूजर से मिस्टेक हुई है, बट यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन हम डिफाइन कर रहे हैं, टेराफॉर्म इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर टेराफॉर्म ये चेंज करने लग गया तो मतलब ही क्या, वो कंडीशन है। ठीक है, टेराफॉर्म बोल रहा है कि इसकी जो पावर है चेंज करने की वो आपके पास है, आप जैसा दोगे मैं उसको वही ट्रीट करूंगा। अगर आप स्ट्रिंग दोगे तो मैं उसको स्ट्रिंग ट्रीट करूंगा, मैं उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मैंने दिया टाइप इक्वल्स टू नंबर, तो अभी क्या हो रहा है, वन इक्वल्स टू वन, ये मैच नहीं कर पा रहा होगा, ये स्ट्रिंग में ये फॉल्स हो रहा है कंडीशन, तो ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को हटा के नंबर डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अगर इसमें भी अभी एरर आया या और कुछ हुआ तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, लाइक प्रेस वन। ठीक है, दिख रहा है, तो अभी बोल रहा है एक रिसोर्सेज क्रिएट होगा, इसका मतलब जो आप कंडीशन में टाइप कर रहे हो ना, ये तो कंडीशन आपकी, आपने डिफाइन किया, टेराफॉर्म उसको चेंज करने लग गया तो कुछ सेंस ही नहीं बनता। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसलिए जो आप डिफाइन करोगे टेराफॉर्म उसी को एज अ वही ट्रीट करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले टाइप क्या दिया था, कुछ नहीं, तो टेराफॉर्म ने इसको स्ट्रिंग लिया था, और यहाँ पे मैं नंबर पास कर रहा था तो नो मैचेस आ रहा था, जैसे मैंने इसको स्ट्रिंग में डाला टेराफॉर्म ने समझ लिया कि हाँ भाई स्ट्रिंग है। अब टेराफॉर्म ने क्या करा, यहाँ पे मैंने जब इनपुट दिया वन, यहाँ पे दिया वन, तो वन भी स्ट्रिंग तो मैच कर दिया। अभी मैंने इनपुट दिया वन, तो वो नंबर था, और यहाँ पे क्या है, नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, नंबर पास किया मैंने, तो वो मैच हो चुका है, इसलिए टेराफॉर्म ने मुझे कोई एरर नहीं दिया। समझ रहे हो, तो ये कंडीशन बेस पे आप पास कर सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ी कंडीशन चेंज करते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ इसके अंदर। अब अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो कंडीशन है वो कुछ ऐसा हो। ठीक है, कि अगर यूजर ने इनपुट डेफ के लिए इनपुट टाइप किया, ओके, वो इनपुट अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो, या फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो, तो मेरा डेफ का मशीन क्रिएट होगा, चार मशीन क्रिएट होंगे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इनपुट दिया। ठीक है, अगर जो मेरा इनपुट हो, ओके, वो लेस देन वन हो या लेस देन इक्वल टू वन हो, ओके, तो मेरा कितना मशीन क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल मेरे स्टेज के दो मशीन क्रिएट होंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे टू पास करूंगा तो मेरी कौन सी कंडीशन मैच होगी, लाइक ये मैच हो जाएगी, लाइक टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, फोर बन जाएगा। अगर मैंने ये पास किया लाइक वन, तो वन इक्वल्स टू वन, या फिर मैंने यहाँ पे पास किया जीरो, तो क्या जीरो इज लेस देन इक्वल टू वन, टू, तो मेरा दो मशीन क्रिएट होगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, टेराफॉर्म प्लान, तो मैं पास कर रहा हूँ अभी, लाइक मैंने यहाँ पे पास किया टू, जैसे मैंने टू पास किया,
तो टू हमारा कौन सा कंडीशन था, टू आई थिंक डेफ का था। तो डेफ में वो क्या बोल रहा था, वो 4 मशीन क्रिएट करेगा, ठीक है। डेफ में वो क्या करेगा, 4 मशीन क्रिएट करेगा, देखो ये रहा। अब मैं वापस से प्लान चलाता हूँ और मैं 0 पास करता हूँ, ओके। तो हमारा 2 मशीन क्रिएट हो रहा है, 2 मशीन किसमें था हमारा, हमारा स्टेज में था 2 मशीन दिख रहा है। अब एक सिनेरियो और लिखते हैं हम यहाँ पे। अब मान लो मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है ये, कि दोनों में मेरी कंडीशन सेम है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नंबर हो, ओके, वो अगर इज नॉट इक्वल टू कितना हो, 10, ओके। और यहाँ पे भी एक कंडीशन हो कि जो मेरा नंबर हो वो नॉट इक्वल टू कितना हो, 10। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तो क्या होगा, क्या ये दोनों मशीन क्रिएट करेगा, देखते हैं। तो मैंने अभी क्या पास किया, मैंने अभी पास किया 1, ठीक है। अगर मैंने अभी एक सेकेंड मैं कोड दिखाता हूँ पहले, ठीक है, कंट्रोल सी गेट ec2.tf, ओके। अगर मैंने 1 पास किया तो 1 इज नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या होगा, 4 रिसोर्स क्रिएट होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ये इसको चेक करता ही नहीं करता। फिर यहाँ पे आएगा 1 इज नॉट इक्वल टू 10, तो 2। तो इसका मतलब मेरे कितने रिसोर्सेस क्रिएट होंगे, 6 रिसोर्सेस क्रिएट होने चाहिए, ओके। तो देखते हैं क्या बोलता है टेराफॉर्म। मैंने यहाँ पे 1 पास किया, ये तो देखो 6 रिसोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने, क्योंकि टेराफॉर्म क्या करता है, टेराफॉर्म सारे रिसोर्सेज ब्लॉक्स को देखता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैंने जिसमें कंडीशन डाली है, ठीक है, उसी को देखेगा, नहीं, वो सारे रिसोर्स ब्लॉक को देखेगा। अगर मैं इसमें कंडीशन नहीं डालूंगा ना, तो टेराफॉर्म हमेशा इसको बनाएगा, ठीक है। तो टेराफॉर्म ने क्या करा, यहाँ पे आके कंडीशन चेक किया, उसको ट्रू मिला तो उसने बनाया। यहाँ पे आके चेक किया, उसको ट्रू मिला तो वो बनाएगा। उसको यहाँ पे अगर फॉल्स मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पास कर दोगे नंबर इज इक्वल्स टू 1, अगर नंबर इज इक्वल्स टू 1 हो तो 0 रिसोर्स क्रिएट करना, तो वो 0 करेगा। तो ये कंडीशन है सारी, ठीक है। आप टेराफॉर्म में मल्टीपल कंडीशन है, लाइक इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये आप कंडीशन यूज कर सकते हो टेराफॉर्म, ओके। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखूं, टेराफॉर्म कंडीशन ऑपरेटर, ओके, आप क्या करो, कंडीशन बनाओ, ये रहती है यहाँ पे आ रहा है कंडीशन ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो, ट्रू फॉल्स। आप ये भी यूज कर सकते हो, इज इक्वल्स टू और इज दिस, ओके। अगर आप चाहते हो कि आपको बूलियन यूज करना है, ओके, बूलियन, तो आप बूलियन भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि 2 कंडीशन लिखो आप, लाइक ए एंड बी, अगर ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है तो आपको क्या देगा, ट्रू, ठीक है। तो आप कंडीशन क्या लिख सकते हो ऐसे, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आप चाहते हो कि ऐसा कुछ कंडीशन हो कि आपके पास 2 कंडीशन, कि आप 2 वैल्यू इनपुट कराओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इनपुट कराया लाइक ए, ठीक है, ए वैल्यू इनपुट कराया और बी वैल्यू इनपुट कराया, और आप चाहते हो कि एक कंडीशन हो कि वैर डॉट इनपुट प्लस, उसको आप प्लस करना चाहते हो, लाइक वैर डॉट इनपुट, ओके। तो क्या करेगा, वैर डॉट इनपुट प्लस वैर डॉट इनपुट, लाइक मैंने 2 पास किया तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। अब 2 + 2 2 कंडीशन होगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये अगर ट्रू हो गया और आप एक और कंडीशन डालो, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर, लाइक एंड, ओके, लेट मी राइट फिर इस एंड की राइट, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, लाइक जो मेरा वैर डॉट इनपुट है, ओके, अगर वो इज ग्रेटर देन 1 हो, तो एक कंडीशन तो मेरी ये होगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड मेरी दूसरी जो कंडीशन है वो ये होगी, लाइक where डॉट इनपुट, ओके, इज लेस देन 1। अब मान लो ये कंडीशन डाल दी फॉर एग्जाम्पल, लेस देन कुछ भी डाल दो आपको जो डालनी, ठीक है।
अगर ये ट्रू हुआ और ये ट्रू हुआ तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, आप क्या करो, अब यहाँ पे आपको क्या डालना है? आपको यहाँ पे डालना है बूलियन ऑपरेटर विच इज अ ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे आप डाल दो अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो आप काउंट की वैल्यू कितनी लेना? 4 लेना। अगर फॉल्स हुई तो आप 0 लेना। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर, कल को मान लो कुछ आपके मैनेजर ने ऐसी कंडीशन दे दी कि भाई ऐसी कंडीशन मैच होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन मैच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और ये नहीं होगी तो भी चलेगा। तो आप क्या करोगे? इन दोनों के बीच में तो आप एंड लगाओगे और यहाँ पे आप और लगा दोगे। ठीक है, तो आप बूलियन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप बूलियन ये लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करो, बट लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? ट्रू फॉल्स होता है। समझ रहे हो? तो आप बोलोगे उसको कि अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो ये ट्रू करेगा, और ये फॉल्स होगी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ रहे? तो आप ऐसे भी कंडीशन यहाँ पे आगे यूज कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे आप कुछ और पास करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि लाइक और आप और करना चाहते हो, या आप ऐसा करना चाहते हो कि प्लस प्लस करके, लाइक फॉर एग्जाम्पल वेर डॉट इनपुट। ओके, लाइक प्लस वेर डॉट इनपुट। ओके, लाइक जो मैं इनपुट करूँ दोनों, ठीक है, वो ऐड हो और उसकी वैल्यू कुछ होनी चाहिए। अगर वो इक्वल टू कितना आया? लाइक इक्वल टू अगर 2 आया तो वो 4 क्रिएट करे, अगर फॉल्स आया तो 0 क्रिएट करे। तो आप एक ट्राई करना है एक बार कि क्या बोलता है ये। ठीक है, तो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि चलता है क्या एरर देता है। ठीक है, ये ऑपरेटर में बाद में कवर करने वाला था, बट मैंने अभी ऐसे ही बता दिया। हम इसको अब एक और कवर कर लेंगे, बट ऑपरेटर हम ऐसे यूज कर सकते हैं इसमें, टेराफॉर्म में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने अभी क्या लिखा? वेर डॉट इनपुट प्लस वेर डॉट इनपुट इज इक्वल्स टू 2 हो तो। ओके, तो यहाँ करते हैं टेराफॉर्म प्लान। लेट्स सी एरर भी आता है क्या आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या 1। ठीक है, तो इसने बताया 6। अब 6 क्यों बता रहा है? ये 6 ही बताएगा क्योंकि जो मेरे सेकंड कंडीशन थी ना स्टेज की, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है। 1 इज नॉट इक्वल टू 10, तो 2 रिसोर्स यहाँ से ले लेगा और 4 रिसोर्स यहाँ से ले लेगा, तो कितना हो गया? 6। ठीक है, तो आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये था टेराफॉर्म का कंडीशन। और आप जो कंडीशन ऑपरेटर यूज करोगे, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। टेराफॉर्म में इक्विटी ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। आप चाहते हो कि जो मेरे 2 नंबर है उसको मैं इंटू करूँ या डिवाइड करूँ तो ये आउटपुट आना चाहिए, तो मेरा ये रिसोर्स क्रिएट हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है लाइक ऐसा होना चाहिए, तो रिसोर्स क्रिएट हो। आप चाहते हो कि आप लॉजिकल यूज करना चाहते हो, आप लॉजिकल यूज करो। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो। ठीक है, बट जो उसका आउटपुट आएगा ना, वो उसका डेटा टाइप याद रखना बस। ठीक है, अगर मैंने अभी जैसे इनपुट लिया 1 पर मैंने वहां पे स्ट्रिंग पास किया था, तो मेरा डेटा टाइप मिसमैच हो गया। तो मिसमैच हो गया तो मेरा रिसोर्स क्रिएट नहीं हो रहा। तो आप उसका बस ध्यान रखना। लॉजिकल ऑपरेटर आप ले रहे हो तो क्या होता है? अगर आपको ये ट्रू देगा तो ये मैच करेगा कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल की ट्रू, तो आपको ट्रू लिखना पड़ेगा वहां पे कि अगर ऐसा हो कंडीशन हो ट्रू हो तो ठीक है, मेरा ये आउटपुट आना चाहिए इक्वल्स टू ट्रू। ओके, अब दूसरा दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था? ओके, दूसरा रिक्वायरमेंट ये था कि मैंने क्या बोला था, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक लीड है वो 2 चीज पास करे। लाइक वो अगर मान लो उसने डेव पास किया, ठीक है, तो उसका डेव का इंफ्रा क्रिएट होगा, बट वो चाहता है कि मुझे ना हार्ड कोड नहीं करना वैल्यू कि मुझे 1 क्रिएट करना है या 2 क्रिएट करना, नहीं। मुझे लाइक रन टाइम पे मुझे क्रिएट करना है कि मैं 2 क्रिएट करना चाहता हूँ या 5 क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सिंपल है, इसके बारे में शायद आपको पता हो। क्या करेंगे हम सिंपल वेरिएबल यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लाइक ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे दिया वेर डॉट इनपुट। ठीक है, आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दो। ठीक है, या तो आप ऐसा चाहते हो कि जितना मैं इनपुट दूं उतने ही मेरे रिसोर्सेस क्रिएट होने चाहिए। ठीक है, तो आप एक अलग से एनवायरनमेंट के लिए वेरिएबल बना दो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी राइट हियर। ठीक है, ई एन वी ये मेरा हो गया एनवायरनमेंट। ठीक है, और एनवायरनमेंट क्या होगा? मेरा स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, और दूसरा आप एक और बना दो वेरिएबल। ओके, लाइक काउंट या फिर हाउ मेनी यू वांट टू क्रिएट।
लाइक नंबर। ओके, कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस चाहिए। ओके, तो आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ लिख दो आप, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, ताकि कोई अगर इनपुट, अगर कोई पढ़े डिस्क्रिप्शन तो वो समझ में आ जाएगा उसको कि उसको क्या इनपुट पास करना है। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यू वांट टू क्रिएट, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यू वांट टू क्रिएट। तो कितना सिंपल हो गया है, ठीक है। अब इसको कोई भी यूज कर सकता है पढ़ के आराम से, ठीक है। और वो यहाँ पे ये आप ऐसे लिख सकते हो लाइक, है ना, यहाँ पे लिखो एनवायरमेंट। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आपने कोड बनाया लाइक 3 एनवायरमेंट के लिए, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये ना, लाइक पास एंटर, है ना, वैल्यू। ओके, फ्रॉम, ऐसे फ्रॉम गिवन वैल्यू। ओके, लाइक ऐसा गिवन, गिवन लिस्ट, या फिर फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हो, एंटर वैल्यू फ्रॉम लिस्ट। ओके, ऐसा लिख दो। और एक आप लिस्ट ऐसा लिख दो, नॉर्मल सी कुछ भी लिख सकते हो, आप लिस्ट बनाओ, आपके ऊपर है, ठीक है। आपको बस उसको दिखाना है कि वैल्यू मस्ट बी, या फिर एनवायरमेंट मस्ट बी, आप ऐसे लिख सकते हो लाइक एनवायरमेंट मस्ट बी, लाइक डेव स्टेज प्रोड। तो उससे उससे उसको क्लियरिटी हो जाएगी कि उसको स्टेज पास करना है, डेव पास करना है, या प्रोड पास करना है, ठीक है। पर अब आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप चेंज कर दो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लाइक मेरा जो एनवायरमेंट है वो मेरा कंडीशन है, ठीक है। लाइक अगर मैंने वेर डॉट env पास किया, ओके, और यहाँ पे मेरा क्या आया, डेव, ठीक है। अब अब जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है वो मुझे रन टाइम पे चाहिए, तो मैं ये क्या करूंगा, वेर डॉट नंबर, सिंपल। अब जो नंबर आप पास करोगे उतनी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और उतनी वैल्यू काउंट को मिल जाएगी, तो उतने इंस्टेंसेस वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करो, स्टेज के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, समझ रहे हो आप। अब आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करो, ठीक है, जो आपको सुटेबल है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टेज, आप यहाँ पास कर दो वेर डॉट नंबर, ठीक है, नंबर। अब जो कितना सिंपल हो गया, समझ रहे हो। अगर उसने डेव पास किया, ठीक है, फिर एक और इनपुट पूछेगा कितने इंस्टेंस चाहिए, वो बोलेगा 4। तो कंडीशन यहाँ तो डेव की मैच हो गई, तो वो क्या करेगा, 4 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। अब मान लो उसी कंडीशन मैच हो गई, फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो उसको वो चाहता है कि डेव का क्रिएट हो, बट वो चाहता है एक भी क्रिएट ना हो, तो क्या करेगा वो, मान लो उसने डेव पास किया, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ इंस्टेंसेस उससे पूछेंगे, तो अगर वो 0 पास कर देगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 0 आएगा तो एक भी मशीन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, समझ रहे हो। अब इसका एक डेमो देखते हैं, इसको कोड को रन करते हैं। ओके, यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एनवायरमेंट मस्ट बी, आपको जो एनवायरमेंट है वो आप दो, कौन सा दोना है, ठीक है। तो अब एनवायरमेंट कौन सा देने का है मेरे को देने का डेव, फॉर एग्जाम्पल। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यू वांट टू क्रिएट, मैं बोला कि मुझे 2 क्रिएट करना है, मैंने 2 दिया, सिंपल। अब ये कंडीशन मैच करेगा कि हाँ भाई डेव एनवायरमेंट का कंडीशन कुछ है, हाँ कंडीशन है, तो उस कंडीशन को ये मैच कर लेगा। करेक्ट, कौन सी कंडीशन, इस कंडीशन को, डेव। और नंबर ऑफ मैंने 2 पास किया, तो 2 रिसोर्सेज ही क्रिएट कर देगा, देखो, 2 रिसोर्सेज टू बी ऐड, समझ रहे हो। तो इससे आप आराम से यूज कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कंडीशन पे, ठीक है। और वो किस पे बेस्ड होगा, वो काउंट के ऊपर बेस्ड होगा, याद रखना आप, मोस्टली वो काउंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमको ना मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है, सेम टाइप के। लाइक मुझे S3 क्रिएट करना है, लाइक 3 S3 क्रिएट करना है, तो मैं 3 कोड तो लिखूंगा नहीं, मैं कुछ ऐसा कोड करूंगा कि उसको अगर सेम चाहिए तो सेम का आपको कंसेप्ट पता है, हमने पढ़ चुके हैं पहले। और उसको ऐसा चाहिए ऑन डिमांड, इतने वैल्यू इतना पास करूँ तो इतना क्रिएट होना चाहिए, ये पास करूँ तो वो क्रिएट होना चाहिए, ऐसा आप कंडीशन में डाल सकते हो। और टेराफॉर्म में अपने पास ऑपरेटर हैं, आप ये ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल ऑपरेटर है ये, इतना कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये शायद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या कर रहा है ऑपरेटर। ओके, सिंपल ऑपरेटर है, ठीक है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट।
ओके, सो नो डाउट। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सो आप इसको रिवाइज करो, इसको अच्छे से समझो। ओके, सो बाय गाइस। और ये क्वेश्चन टेराफॉर्म में आएंगे, याद रखना टेराफॉर्म के एसोसिएट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको कंडीशन बना के देगा। तो आप कंडीशन बना के देगा तो वो डेटा टाइप भी यहाँ पे आपको दूसरा देगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि टेराफॉर्म इंटरनली डेटा टाइप को चेंज कर देगा, नहीं करेगा। क्योंकि जो कंडीशन होती है वो आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आप क्या बना रहे हो। अगर टेराफॉर्म कंडीशन चेंज करने लग गया तो मतलब ही क्या वो कंडीशन का, ये आप याद रखना बस, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय गाइस।